नमस्ते। आज के ज़माने में ना हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। ऐसे में कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक सीखना मतलब एक बड़ा चैलेंज है। तो ज़रा सोचिए, कैसा हो अगर जावा का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट सिर्फ 30 सेकंड की एक रील में समझ आ जाए। आज हम इसी पावरफुल एजुकेशनल फॉर्मेट मतलब 30 सेकंड की रील को बनाने का फॉर्मूला डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1.7 सेकंड के चैलेंज की, फिर एक परफेक्ट रील का एनाटॉमी समझेंगे। इसके बाद जावा की एक रियल प्रॉब्लम को केस स्टडी बनाकर सॉल्व करेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है, ताकि इसे आजमाया जा सके। किसी भी शॉर्ट वीडियो की सबसे ज़रूरी चीज़ उसका हुक होता है। ये वो पहली चिंगारी है जो देखने वालों को स्क्रॉल करने से रोक देती है। और ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। फेसबुक के डेटा के हिसाब से मोबाइल पर किसी का ध्यान खींचने के लिए हमारे पास सिर्फ 1.7 सेकंड्स होते हैं, बस इतना ही। अगर इन 1.25 सेकंड में कुछ कमाल नहीं हुआ ना, तो लोग बस स्क्रॉल कर देंगे, गेम ओवर। तो ये हुक आखिर है क्या? इसे वीडियो का शुरुआती धमाका समझिए। एक वॉइस ओवर या स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट जो सीधे ऑडियंस से बात करे और उन्हें लगे कि अरे ये तो मेरे लिए है। इसका सिर्फ एक ही काम है, स्क्रॉलिंग को रोकना। एक जबरदस्त हुक में ना 3 चीजें होती हैं। पहला, एक आई कैचिंग विजुअल। दूसरा, तुरंत ये बताना कि ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, मतलब इससे उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और तीसरा, उन्हें आगे देखने के लिए मजबूर करना। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। तो ठीक है, ध्यान तो खींच लिया, लेकिन अब उसे बनाए कैसे रखें? इसके लिए एक कहानी जैसी स्ट्रक्चर चाहिए जो एजुकेशनल रील्स को इतना इफेक्टिव बनाती है। ये है वो मैजिक फॉर्मूला। ये एक कहानी की तरह चलता है। पहले एक कॉमन प्रॉब्लम से हुक करो, फिर पुराना और बोरिंग तरीका दिखाओ। इसके बाद हीरो की तरह एक नया बेहतर सॉल्यूशन पेश करो, उसे काम करते हुए दिखाओ, फायदे गिनाओ, और आखिर में एक कॉल टू एक्शन यानी सीटीए दो। ये स्ट्रक्चर शुरू से अंत तक बांधे रखती है। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला काफी नहीं है, एक कनेक्शन बनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे इंडियन डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है इंग्लिश में बात करना, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। इससे ना कंटेंट अपना सा लगता है, फ्रेंडली और मजेदार, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया के टॉप कोडिंग इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। हम एक रील को ब्रेक डाउन करेंगे जो जावा डेवलपर्स को सिखाती है कि ऑप्शनल क्लास का इस्तेमाल करके उस खतरनाक नल पॉइंटर एक्सेप्शन से कैसे बचा जाए। हर जावा डेवलपर इस दर्द को जानता है, नल पॉइंट एक्सेप्शन। ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये वो अंतहीन इफ एल्स ब्लॉक्स लिखने की थकान है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि कोड क्रैश ना हो जाए। हमारी रील इसी फीलिंग को टारगेट करती है। रील शुरू होती है एक सीधे सवाल से, अरे जावा डेवलपर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन से परेशान हो? स्क्रीन पर एक इमोजी के साथ प्रॉब्लम दिखती है और विजुअल में वही लाल एरर जिससे सब नफरत करते हैं। यह एक परफेक्ट हुक है, रेलेवेंट है, डायरेक्ट है और तुरंत ध्यान खींचता है। अगले 10 सेकंड में हम पुराना तरीका दिखाते हैं। ये वही इफ एल्स कोड है जिसे हर डेवलपर ने सैकड़ों बार लिखा है। इसे दी ओल्ड वे बोलकर हम एक उम्मीद जगाते हैं कि एक नया तरीका भी है। ये ऑडियंस को सॉल्यूशन देखने के लिए तैयार करता है। और फिर आता है सॉल्यूशन, जावा 8 की ऑप्शनल क्लास। आसान शब्दों में कहें तो ये एक बॉक्स की तरह है जिसमें या तो कोई वैल्यू होगी या वो खाली होगा। ये नल से सीधे डील करने की जरूरत ही खत्म कर देता है, जिससे कोड सेफ हो जाता है। ये रील का दिल है। यहाँ पुराना और नया कोड साइड बाय साइड दिखाया जाता है। वॉइस ओवर आसान सी इंग्लिश में बताता है कि करना क्या है, और विजुअल दिखाता है कि नया कोड कितना क्लीन और सेफ है। ये वो वाह मोमेंट है जहां सॉल्यूशन की खूबसूरती समझ आती है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। रील में ऑप्शनल डॉट ऑप्शनलेबल ही क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर ऑप्शनल डॉट ऑफ इस्तेमाल करते तो नल वैल्यू मिलने पर कोड फिर क्रैश हो सकता था। तो एक तरह से ऑप्शनल डॉट ऑप्शनलेबल एक स्मार्ट कंटेनर है जो खाली होने पर पैनिक नहीं करता और हमें उस खतरे से बचाता है। और आखिर में हम फायदे को एक कैची स्लोगन में रैप अप करते हैं, कोड क्लीन, लाइफ सॉर्टेड। है ना बढ़िया? ये याद भी रहता है और फायदा भी सीधा सीधा बता देता है। और फिर सबसे जरूरी चीज, एक क्लियर कॉल टू एक्शन, मतलब फॉलो करने के लिए कहना। इसके बिना तो व्यूअर बस आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक सीटीए एक व्यूअर को फॉलोअर बना सकता है। तो हमने देख लिया कि रील कैसे बनी है, पर सवाल यह है कि यह फॉर्मूला साइकोलॉजिकली इतना इफेक्टिव क्यों है। चलिए इसे भी समझते हैं।
सोचिए, एक स्ट्रॉन्ग हुक लोगों को स्क्रॉल करने से रोकता है, फिर क्लैरिटी यानी साफ साफ समझाने से कॉन्सेप्ट समझ आता है। जब कंटेंट रेलेवेंट होता है तो लोग ध्यान देते हैं, और सही पेसिंग उन्हें बोर होने से बचाती है। ये चारों चीजें मिलकर सीखने को आसान और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। रील में लिए गए हर क्रिएटिव डिसीजन के पीछे एक ठोस वजह थी। इंग्लिश का इस्तेमाल इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए किया गया। एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करके रील ने फॉरेन वैल्यू दी, और सिखाने का आसान तरीका टॉप इन्फ्लुएंसर्स से इंस्पायर्ड था, जिनकी स्टाइल पहले से ही सक्सेसफुल है। अब जब इस फॉर्मूले के सारे राज पता चल गए हैं, तो अब इसे खुद अप्लाई करने का समय है। कभी कभी पहला हुक सोचना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये रहे कुछ आइडियाज जो सीधे सोर्स मटेरियल से लिए गए हैं। ये सिंपल फ्रेजेस क्यूरियोसिटी जगाने और लोगों को स्क्रॉल करने से रोकने के लिए ही बने हैं। इनमें से किसी को भी अपने अगले वीडियो के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, चाहे वो कोड हो या कुछ और, उसे एक सिंपल, एंगेजिंग और यादगार कहानी में बदला जा सकता है। तो सवाल अब ये है, ऐसा कौन सा जटिल विषय है जिसे 30 सेकंड की कहानी में बदला जा सकता है? इस पर सोचिएगा, क्योंकि सही फॉर्मूला के साथ ज्ञान बांटना पहले से कहीं ज्यादा आसान है।